अपुन बहुत फेमस आदमी है। बड़े बड़े पेपर में अपुन का छोटा छोटा फोटो छपता है। तेरे बाप ने 40 साल बॉम्बे पर हुकूमत की है, इस खिलौने के बल पर नहीं अपने दम पर। 2 हिंदी फिल्मों का ये वो डायलॉग है जिनको लिखने वाले ने की ज़िंदगी में भी सच साबित कर गया। एक ज़माना इस अजीम फनकार, अदाकार, हदायतकार और फिल्म नवीस से शनासा है, जिसने तंग दस्ती, गुमनामी और महरूमियों में आँख ज़रूर खोली, लेकिन उम्र भर के लिए इन्हें अपनी ज़िंदगी की मजबूरी नहीं बनाया। मेहनत, लगन और खालिस्तन अपने दम पर इसने दुनिया में अपना वो मुकाम बनाया कि जिसकी शायद हर कोई तमन्ना करता है। जी हाँ, वो शख्स है कादर खान, एक भारतीय व कैनेडियन मुसलमान जिसकी ज़िंदगी की सुबह 22 अक्टूबर 1937 अफगानिस्तान में हुई और भारत में पूरा दिन गुजारने के बाद कनाडा में शाम 31 दिसंबर 2018 हो गई। कादर खान के वालिद का नाम अब्दुर्रहमान था, जो कंधार से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि वालिदा इकबाल बेगम बरतानवी हिंद के पशीन बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती थी। पश्तून के काकड़ कबीले की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले खान ने इलाकाई म्यूनसिपल स्कूल इस्माइल यूसुफ कॉलेज में दाखिला लिया और इसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग भारत से मास्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1970 से 1975 उन्होंने जनूबी बॉम्बे के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़या एम.एच. साबू सिद्दीक़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बाकला में तदरीसी खिदमात अंजाम दी, जहाँ वो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते थे। संजीदा मज़ाक़ के उस्ताद कादर खान के 3 बेटे हैं। कादर खान के शोबिस कैरियर की बात की जाए तो एम.एच. साबू सिद्दीक़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बाकला के सालाना इजलास में एक नाटक प्ले हुआ करता था। दिलीप कुमार की नज़र इन पर पड़ी तो उन्होंने खान को अगली फिल्म के लिए साइन कर दिया। शुरू में वो थिएटर के लिए ड्रामे लिखा करते थे और इसी दौरान उन्हें फिल्म जवानी दीवानी के लिए स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिला। इस फिल्म के वो शरीक लकारी थे, ताहम 250 से ज़्यादा फिल्मों के लिए मुकालमे लिखने वाले खिलाड़ी की पहली बड़ी फिल्म रोटी थी। राजेश खन्ना के कहने पर मरूफ डायरेक्टर व प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई ने फिल्म रोटी 1974 के लिए कहानी लिखने का टास्क दिया। बेहतरीन कहानी लिखने पर कादर खान को 1,21,000 रुपये की पहली बड़ी रकम हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने राजेश खन्ना के लिए कई फिल्में मुकालमे लिखे, जिनमें माहचोर, चेला बाबू, धर्म कांटा, 50-50, नया कदम, मास्टर जी और नसीहत शामिल है। और यह सब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। दीगर फिल्में जिनको उन्होंने लिखा और या लिखने में मदद की और इनमें जितेंद्र ने अदाकारी की, इनमें हिम्मत वाला, जानी दोस्त, सरफरोश, जस्टिस चौधरी, फर्ज और कानून, जी और जीने दो, तोहफा, कैदी और हैसियत शामिल थी। बतौर मंजर नवीस उन्होंने मनमोहन देसाई और प्रकाश मोहरा के लिए इन फिल्मों में काम किया, जिनमें अमिताभ बच्चन ने मरकजी किरदार अदा किया। और अमिताभ बच्चन के अलावा खान ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने मनमोहन के हरीफ कैंप में भी साथ साथ काम किया। देसाई के साथ उन्होंने धर्मवीर, गंगा जमुना, सरस्वती, कुली, देश प्रेमी, सुहाग, परवरिश और अमर अकबर एंथनी, जबकि प्रकाश मेहरा के साथ ज्वालामुखी, शराबी, लावारस और मुकद्दर के सिकंदर के लिए काम किया। अमिताभ बच्चन की दीगर फिल्में जिनको कादर खान के कलम ने अल्फाज का जादू बख्शा वो मिस्टर नटवरलाल, खून पसीना, दौड़ 2, 5, 70, इनकलाब, गिरफ्तार, हम और अग्निपथ है। राजेश खन्ना, जितेंद्र, फिरोज खान, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, शक्ति कपूर, जॉनी लीवर और गोविंदा जैसे बड़े अदाकारों के साथ इनकी जोड़ी बेमिसाल रही। इसके अलावा उन्होंने दिलीप कुमार, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, नौपंख खेर और परेश रावल के साथ कई फिल्मों में अदाकारी की। सलाहियतों से मालामाल अदाकार ने फिल्मों में मुख्तलिफ नौइयत के किरदार अदा किए, जिनमें कहीं वो बाप, चचा, भाई बने तो कभी उन्होंने मनफी और मज़ाहिया किरदार निभाने पड़े। 300 से ज़ायद उर्दू हिंदी फिल्मों में अदाकारी का जोर दिखाने वाले खान के फिल्मी सफ़रों का आगाज़ फिल्म दाग से हुआ, जिसमें राजेश खन्ना मरकज़ी किरदार में थे। इस फिल्म में उन्होंने एक वकील का किरदार अदा किया था, जिसे न सिर्फ शायकीन बल्कि नाक़दीन की तरफ से भी बेहद पसंद किया गया। इसके साथ उन्होंने दिलवाला, गूंज, उमर कैद, मक्ती, चोर सिपाही, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल वगैरह में कुछ छोटे छोटे किरदार भी अदा किए, मगर इनको ज़्यादा शोहरत इन फिल्मों से मिली जिसमें राजेश खन्ना मरकज़ी किरदार में थे, जैसे माहचोर, चेला बाबू, 50-50, मकसद, नया कदम और नसीहत वगैरह। कादर खान ने फिल्म परवरिश, धन दौलत, लूट मार, कुर्बानी, बुलंदी, मेरी आवाज़ सुनो, सनम तेरी कसम, नसीब और नौकर बीवी जैसी फिल्में में बतौर विलन अदाकारी की। 1988 में कुछ ऐसी फिल्में लिखी गई जिनमें कादर खान मरकज़ी किरदार में थे, जैसी करनी वैसी भरनी, बीवी हो तो ऐसी, घर हो तो ऐसा, हम हैं कमाल के बाप, नंबरी बेटा 10 नंबरी वगैरह। बतौर मज़ाहिया अदाकार उन्होंने हिम्मत वाला और आज का दोस्त से फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया, जिसके बाद उन्होंने मज़ाहिया फिल्मों में बड़े बड़े किरदार निभाए। इन फिल्मों में सिक्का, किशन कन्हैया, हम, घर परिवार, बोल राधा बोल और फिर 90 की दहाई में आंखें, तकदीर वाला, मैं खिलाड़ी, तू नारी, दूल्हे राजा, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, सुरैया वंशम, जुदाई, आंटी नंबर 1, घर वाली, बाहर वाली, हीरो, हिंदुस्तानी, सिर्फ तुम, अनाड़ी नंबर 1 वगैरह शामिल थी। 2000 के शरे में भी उन्होंने मुतअद्दिद फिल्मों में काम किया, जिनमें आंखों से गोली मारे, चलो इश्क लड़ाए, सुनो ससुर जी, ये है जलवा और मुझसे शादी करोगी शामिल है। 2001 में उन्होंने अपने खुद का एक मज़ाहिया टीवी सिलसिला शुरू किया, जिसका नाम हंसना मना था। हिंदी फिल्मों में सिनेमा के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले हर दिल अजीज़ फनकार को 2013 में सहिता शर्वनेमी एजाज़ से नवाजा गया और इस तरह अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम फ्रॉम इंडिया ने भारत में मुसलमानों के हक़ में काम करने के लिए इनको इज़्ज़त बख्शी। बेहतरीन डायलॉग पर कादर खान को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, जबकि 9 बार बेहतरीन कॉमेडियन के लिए नामजद किया गया। बिलाशुबा शोबिज़ इंडस्ट्री यहाँ काम करने वालों के लिए घर या ख़ानदान का दर्जा रखती है, लेकिन मफाद परस्ती, चढ़ते सूरज को इस्लाम, रिश्तों से बेतनाई जैसे महरक़ात इस घर के हुस्न को गुहना के रख दिया।
ये एक सोचनाक अमर है कि इस नगरी मैक्सी में भी वजह से रुक जाने या पीछे रह जाने वाले लोगों की तरफ कोई जल्द मुड़ के नहीं देखता। ऐसा ही कुछ अजीम फनकार कादर खान के साथ भी हुआ। वो अपनी फैमिली और बीमारी के बायस बॉलीवुड से दूर कनाडा मुंतकिल हो गए, जहाँ उन्होंने एक दहाई से ज़्यादा अरसा गुजारा। लेकिन इस दौरान बॉलीवुड से मुंसलिक ऐसे फनकारों ने भी कादर खान की खबर गिरी न की जो इनकी वजह से सुपरस्टार बने। कादर खान के बेटे सरफराज इस बेहसी की तरफ इशारा करते हुए बॉलीवुड के फनकारों पर बरस पड़े। उनका कहना है कि खुद को मेरे वालिद का बेटा कहने वाले गोविंदा ने आज तक इनकी बीमारी के बावजूद एक फ़ोन तक नहीं किया। अजीम अदाकार बॉलीवुड की बुनियादों में से एक थे। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इसके आला मुकाम तक पहुँचाया, लेकिन इस शख्सियत का अपने वतन से हज़ारों मील दूसरे मुल्क में इंतकाल काबिल गौर अमल है। इस तरह शक्ति कपूर वो अदाकार है जिन्हें एजाज़ हासिल करने के कादर खान सजाद जोड़ी बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा एक साथ काम करने वाली जोड़ियों में से सबसे ऊपर है। उन्होंने भी अपने कैरियर का निस्फ हिस्सा कादर खान के साथ गुजारा, जिन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में इकट्ठे काम किया। अजीम फनकार की तन्हाई का शिकार होने, बैरून मुल्क इंतकाल पर शक्ति कपूर भी फट पड़े। उनका कहना है कि आज वो लोग कैसे कादर खान के मरने का शौक मना सकते हैं जिन्होंने भारत से जाने के बाद उनकी कोई खबर ही नहीं ली। कादर खान को रिश्ता है कि शरे से फिल्म इंडस्ट्री से दूर और मुश्किलात से दो चार थे, लेकिन इस दौरान किसी ने उनका हाल नहीं पूछा, इन्हें क्यों इतना तनहा कर दिया गया।